तो आज मैं इस वीडियो में एक बिग अपडेट देने वाला हूं, जो कि आज सुबह 8:30 बजे ही सबका दिमाग हिला देने वाली अपडेट थी। जो बीटीसी में पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनका पैसा अभी तक नहीं निकला है, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। इन्होंने क्या किया, सुबह 8 बजे 8:30 बजे ही इन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई जा रही है मिस्टर विल्सन द्वारा। और उस मीटिंग में जो है कंटेंट जो बताया इन्होंने वो कुछ इस प्रकार दिया रखा है। इन्होंने ग्रुप पे सब शेयर किया था, जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा हमको नोटिस प्राप्त हुआ, जिस नोटिस में ये कहा गया है सॉरी हाँ, तो इन्होंने कहा है, जिस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर आप इंडिया के अंदर अपना ऐप चलाना चाहते हैं बीटीसी को, तो आपको जो है रियल नेम जो है अपना वास्तविक नाम प्रमाणीकरण देना पड़ेगा, जिसके अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उन सबका रियल नेम वहाँ पे लिखवाना अनिवार्य है। उनका वास्तविक नाम क्या है और उनकी पहचान क्या है, ये वहाँ पर रजिस्टर करना ज़रूरी है ऐप के अंदर। ऐसा भारत सरकार द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है। और ये कह रहे हैं, हमने अपनी जो बैंक से भी बात की है, इंडियन बैंक से, तो जो विड्रॉल सिस्टम है उसको भी हमने तेज़ी से अपना बढ़ाया है, जिससे बैंक पैसा आप जब निकालते हैं तो जल्दी से जल्द आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा और आप दिन में 3 बार निकाल सकते हैं। ऐसा हम अपना प्लान लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसके लिए आपको अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करना पड़ेगा। यानी इन्होंने क्या किया, हम सभी के अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया है। अब ये कह रहे हैं, अगर आपको अपना अकाउंट एक्टिव कराना है तो उसके लिए आपको कुछ एक्टिवेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को चालू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट या कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिससे आप अपना अकाउंट को चालू करा सकते हैं। वो कितना कितना देना पड़ेगा वो कुछ इस प्रकार उन्होंने बता रखा है। जो P1 है अपने, उन्हें 798 रुपये देने पड़ेंगे, और जो P2 वाले हैं 6000 वाले हैं उन्हें 2280 रुपये, और जो P3 18,200 वाले हैं उन्हें 5,460 रुपये देना पड़ेगा, और जो P4 वाले हैं उन्हें 15,680 रुपये देना पड़ेगा। P5 वालों को 36,400 रुपये देना पड़ेगा, और P6 वाले को 52,000 रुपये देना पड़ेगा। भाई इतना तगड़ा इन्होंने गेम खेल रखा है, मैं बता नहीं सकता। सुबह से दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा ही, और जितने भी हमारे बीटीसी फैमिली होगी उन सबका ही इस टाइम दिमाग ख़राब हो रहा होगा। कंपनी ने बिल्कुल फांस दिया हम लोगों को। जिस चीज़ का डर सता रहा था, आई थिंक वो समय आ चुका है, वही होने वाला है अब। तो मुझे नहीं पता कैसे क्या करना चाहिए। मैं इनसे बार बार बात भी कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। ये बेटी मैम है, इनसे मैंने बात भी की है। इनसे मैंने देखो बात क्या की है, मैंने कहा व्हाट्स गोइंग इन कंपनी, कंपनी में क्या चल रहा है। यू नो वेरी वेल, सिंस 3 वीक्स मनी नॉट रिसीव, हाउ कैन एनी वन कैन सबमिट मनी इन कंपनी। जब 3 हफ्ते से पैसे नहीं निकला है तो कोई कैसे इस कंपनी के अंदर पैसे को निवेश कर सकता है। ऑल पीपल सेज नाउ यू आर गोइंग टू लैव दिस, सब लोग यही कह रहे हैं कंपनी छोड़ने जा रही है। एटलीस्ट यू शुड गिव अ चांस टू अर्न मनी ऑन दिस वीक, देन वी कैन एबल टू वेरीफाई अकाउंट। मैंने कहा कम से कम जो 3 निकासी का आपने बोला था पहले, वो तो निकालने देते। एक बार वो निकासी निकल आती, पैसा लोगों के हाथ में आ जाता, तो जो वेरीफाई अकाउंट वाला प्रोसेस है ये भी लोग कर लेते, पैसे उसी पैसे को लगा के थोड़ा बहुत, है ना। पर आपने ऐसा नहीं करने दिया, एक दिन पहले उंगली कर दी, और वो भी इतना बड़ा। साला ये क्या बवाल फैला रखा है। तो अब ये मेरे को ज्ञान दे रही हैं। बीटीसी ऐप को 13 नवंबर 2024 को भारत सरकार से एक अधिकारी नोटिस मिला था, जिसमें स्पष्ट रूप से बीटीसी ऐप को भारत में सभी व्यवसाय भारतीय श्रम मंत्रालय और श्रम अधिकारी संरक्षण अधिनियम मंजूरी संहिता, मतलब ये बता रही हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट का एक कानून है उसके तहत जो कि 2020 में लागू हुआ था, उसके तहत हमें उनका समर्थन करना पड़ेगा। कंपनी को 24 घंटे के भीतर सभी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत वास्तविक नाम प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता थी, ताकि यह पुष्टि हो सके कि प्रत्येक कार्य खाते का उपयोग किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं हमें रियल नेम, उनका जो वास्तविक नाम है उसको उसमें स्पष्टीकरण जरूरी करवाना पड़ेगा, जिससे ये ना हो कि कोई फ्रॉड आदमी इसको चला रहा है। ऐसा हम कानून का पालन कर रहे हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये बता रहे कि आप जो भी पैसा दोगे वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, साला टेंशन वाली बात कैसा नहीं हो, तुम तो हमेशा कहते हो टेंशन वाली बात नहीं है, तुम नया बवंडर लेके आ जाते हो। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने कि तुम नोटिस भेज सकती हो जो तुम्हें गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मेरे को ये चुतियापा भेज दिया कि ये है नोटिस। अब साला ये नोटिस किस प्रकार से लग रहा है, बैकग्राउंड में जो वाटर मार्क आता है वो इंडियन गवर्नमेंट का आता है, और यहाँ पे जो मोहर देख रहे हो क्या लगा है, बीटीसी इंडिया एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, यानी कि तो कंपनी की मोहर है। और साइन देख रहे हो विंस विल्सन के हैं, यानी कहीं भी मेरे को इंडियन गवर्नमेंट का साइन ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर। कैसे मान लो कि ये इंडियन गवर्नमेंट से प्राप्त नोटिस है, ऐसा आता है नोटिस। साला चूतिया बना रहे हैं एडिटिंग करके। मैंने कहा बट दिस इज़ नॉट अ इंडियन गवर्नमेंट स्टाम्प। मैंने कहा ये तो इंडियन गवर्नमेंट की स्टाम्प भी नहीं है इस पर। मैम प्लीज़ डू समथिंग। मैंने कहा कुछ तो करिए। आई हैव नो मेंबर इन माई टीम एट P3 लेवल एंड आई एम एट P4 एंड ऑल हैव सेम सिचुएशन, वी कैन नॉट अरेंज मनी। मैंने कहा हमारी जो टीम है उसमें P3 वाले 9 मेंबर्स हैं,
और मैं खुद 56,000 वाली भी लगा बैठा हूँ, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं कि मैं इसमें और पैसे लगाऊँ कहीं से भी। आफ्टर दिस ऑल देयर बिलीव्स फ्रॉम द कंपनी बिकम्स फेड। मैंने कहा जो तुम ये सब कर रहे हो ना, इससे लोगों का विश्वास धीरे धीरे कंपनी से उठता चला जा रहा है। दे ऑल सेड इफ़ हाउ एवर वी इन्वेस्ट मनी, वो सब यही कह रहे हैं अगर मैंने कैसे भी पैसा को इन्वेस्ट कर दिया अपना अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए, देन व्हाट विल बी द गारंटी दैट कंपनी कैन मेक अस द विड्रॉल सक्सेसफुली। तो हम क्या गारंटी है कि कंपनी हमें जो आगे विड्रॉ मिलेगा वो हम कर पाएंगे कंपनी से। ठीक है, तो बोली आप सब सक्रिय शुल्क का भुगतान शुरू कर सकते हैं। अब अपनी गाथा गाई जा रही है, सुनी नहीं रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब बोल रही है बीटीसी फरवरी से भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक गतिविधियों को चलाने पर जोर दे रहा है, जिससे सभी कर्मचारियों को वस्तुनिष्ठ आय प्राप्त हो सके। आपके खाते की शेष राशि हज़ारों, दसियों हज़ार, यहाँ तक कि सैकड़ों हज़ारों या सैकड़ों हज़ार रुपए तक सक्रिय हो सकती है। मतलब बढ़ाए चढ़ा के वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, चला के पेट पे चढ़ा रहे हैं। बट हाउ कैन वी बिलीव ऑन दिस। अब ये, हाँ इन्होंने ये और बोल रखा था, ये देखिए 1 मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखना, ये जो इन्होंने लिख रखा है, खाता सक्रिय करें पूर्ण निकासी, खाता निष्क्रिय करें जीरो। मतलब ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, एक तरीके से भावे में डाल रखा है इन लोगों ने। अब ये कह रहे हैं अगर आप खाता चालू करा लेते हैं तो जितना भी अकाउंट डला है आपके वॉलेट के अंदर वो सब निकाल लोगे आप, और अगर आप नई रुपये लगाओगे, नई खाता को चालू करोगे, तो आपका जो भी है सब खत्म, जीरो बट्टा सन्नाटा। मतलब ऐसा कर दिया, आदमी मजबूर है। बीटीसी ने वैश्वीकरण का प्रक्रिया शुरू कर दिया, बोल रही है हमने ये किया वो किया, कॉर्पोरेट बैंक से बातें कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना सब करना पड़ रहा है। मैंने कहा टेल मी वन थिंग, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू पेड फॉर दिस कैन आल्सो बी डन फ्री। मैंने कहा अगर तुम्हें ये सब करवाना ही है, हम लोगों का आधार कार्ड लगवा रहे हो, उसके अंदर वेरिफिकेशन करवा रहे हो, तो ज़रूरी है पैसे लेके ही करें, ये काम तो फ्री भी कर सकते हो ना तुम। तो बोल रही हैं बीटीसी ऐप को 13 नवंबर 2024 को भारत सरकार से एक अधिकारी नोटिस मिला था, वही जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, वो सब बोल रखा है। नीचे उन्होंने कह रखा है ओके, भारत में स्थानीय कानून अनुपालन आवश्यकता जैसे कि धन संशोधन विरोधी नीतियों का पालन करने के लिए कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाते का सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है, सक्रिय शुल्क का भुगतान करके खाते की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करनी चाहिए। कृपया आश्वस्त रहें कि यह शुल्क एक मुफ्त शुल्क है। सफल सक्रियण के बाद आप सामान्य रूप से नकदी निकाल सकते हैं और दैनिक कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये चेक करने के लिए पैसा आ जा रहा है बैंक में, इसलिए हमें पैसे आपके डलवाने पड़ रहे हैं, और आप टेंशन फ्री रहें, ये पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा और एक बार वेरिफिकेशन के बाद आप पैसे को निकाल सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये जो पैसा लग रहा है वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद तुमसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस एक बार आप दे दीजिए, जिसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, फिर आप सामान्य रूप से अपना काम कर सकते हैं। अब ये क्या चल रहा है भाई, क्या समझ रहे हो तुम? तुम्हें जो लग रहा है वही अपने करना। इसमें मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखो मेरे अगर 4 आईडी है, मेरे पास अगर 4 आईडी लग रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कोई छोटी सी आईडी है, या मान लीजिए मेरे पास मैं 56,000 की लगा बैठा हूँ, तो मैं 15,660 रुपये तो उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने वाला। अपनी एक नीचे कोई आईडी है, उसमें थोड़ा सा एक सोच भी रहा हूँ, अगर अगर सोच रहा हूँ तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर भी देता हूँ, या तो वो पैसा भी चला जाएगा, मेरा आईडी भी चली जाएगी, कंपनी लेके भाग गई तो। और अगर इन्होंने विड्रॉ करने दिया तो ये सब 3 आईडी तो मेरी चली जाएंगी। एक आईडी जिसमें मैंने लगा दिया पैसा, उसके थ्रू धीरे धीरे पैसा मैं निकाल लूँगा। ये आइडिया आ रहा है एक माइंड में, यानी फंस रहा हूँ मैं इसमें। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जिसको जो सही लगे वही करना। कंपनी ने चूतियापा काट दिया हम लोगों का, सीधी सी बात यह है। अब देख लो जो आपको सही लग रहा है आप वैसा करें। यहाँ तो उड़ा दिया इन्होंने।